हे गाइस, दिस इज़ नरगिस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज दिल्ली पुलिस 60 डेज टारगेट सीरीज़ का डे 9 है, जिसमें आज हम चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आज जो आपके चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज टारगेट है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जीके एंड जीएस की। देख सकते हैं आप, जैसे कि आज आपका डे 9 है, तो आज आपका चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज जो टारगेट है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो आज हम हिस्ट्री में शक वंश के बारे में पढ़ेंगे, और पॉलिटी में हम नागरिकता करेंगे, और अर्थव्यवस्था में हम योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में ज्वार भाटा के बारे में, एंड कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। और जो आज मैथ में आपको करना है वह आज को फिर से आपको परसेंटेज करनी है। रीजनिंग में आज आप सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री हम 2 घंटा पढ़ते हैं, जिसमें आज हमारा चैप्टर है शकवंश। तो ये आता है कि शकवंश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो शक थे वो इंडोसीथियन, शकों को हम इंडोसीथियन भी कहते हैं, और ये ईरानी खानाबदोश लोगों में से थे। ठीक है। फिर अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडोसीथियन किसे कहते हैं, तो हम शकों को कहते हैं। वहीं हमारे आते हैं कि शक वंश में प्रमुख या फिर प्रसिद्ध राजा कौन थे, तो हमारे रुद्रदामन प्रथम थे। और जूनागढ़ या फिर जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख और गिरनार शिलालेख संस्कृत में लिखा गया है, और ये किससे रिलेटेड है, ये रुद्रदामन प्रथम से रिलेटेड है। ठीक है। और सुदर्शन झील की मरम्मत भी रुद्रदामन प्रथम ने कराई थी। अब हम बात करते हैं शक वंश का अंत कैसे हुआ। तो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक वंश का अंत किया था। ठीक है। उन्होंने रुद्र सिंह तृतीय को हरा दिया था। अब शकों से हमें क्या मिलता है, शकों से हमें शक शनवत भी मिलता है। इसका यूज़ हम इंडियन कैलेंडर के लिए करते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल आज आप हिस्ट्री 2 घंटा पढ़ेंगे, जिसमें आप शक वंश को अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं वहीं पर राजनीति की, सिटीजनशिप की। जैसे कि सिटीजनशिप की, नागरिकता। जैसे कि आपको पता है कि हमारे भाग 2 नागरिकता से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 आता है। सबसे पहले हमारे इंडिया में एकल नागरिकता है। भारत पूरे देश के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। मतलब जैसे कि हमारा इंडिया है, अब मैं एक सिटीजन हूँ इंडिया की, तो मुझे इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है। अब मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश की भी सिटीजनशिप लूँगी। ओवरऑल इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, वो है इंडियन सिटीजनशिप। स्टेट सिटीजनशिप कुछ नहीं होता यहाँ पे। ठीक है। इसे ही एकल नागरिकता कहते हैं। अब आते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति का प्रावधान होता है। तो अब ये भी आता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अगर कोई जन्म से ही भारत में है तो वो भारतीय नागरिक होगा। अगर किसी के माता पिता भारत से बिलोंग करते हैं, इवन वो आउट ऑफ इंडिया भी रह रहा हो वंश से, तो उसे भी भारतीय नागरिकता मिलेगी। और फिर पंजीकरण का प्रोसेस होता है, इसमें एक टाइम सीमा होती है, उसके अकॉर्डिंग मिलती है आपको। और एक देशीयकरण द्वारा और क्षेत्र के समावेश द्वारा। अगर अभी युद्ध हो जाए कोई, तो फिर उसके द्वारा जो क्षेत्र हमारे अंदर आएगा और उस क्षेत्र में जितने भी लोग होंगे तो उन्हें भी इंडियन नागरिकता मिलेगी। नागरिकता, तो ये आपको पता चल गया कि हम नागरिकता कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और क्षेत्र के समावेश द्वारा। अब आता है कि हम नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है हमारी। एक तो हम अपने खुद विलिंग से नागरिकता छोड़ दें तो हमारी समाप्त हो सकती है, या फिर सरकार द्वारा छीन ली जाए। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। आज आप 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आज जो हमारा है वो है प्लानिंग कमीशन। ठीक है। योजना आयोग भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के लिए बना था। 1950 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, और ये एक गैर संवैधानिक निकाय था। मतलब इसका संविधान में कोई मेंशन नहीं किया गया था कि योजना आयोग बनेगा। इसलिए आपसे ये सवाल आया कि योजना आयोग कैसा निकाय है, तो वो एक गैर संवैधानिक निकाय है। और जो हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो इसके हेड होते हैं। अब इसका कार्य क्या है? मुख्य कार्य देश की भौतिक पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करना है, और इन संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग की। ओवरऑल ये हमारी योजना आयोग क्या करता है, ये प्लान बनाता है, प्लानिंग कमीशन है, किस तरीके से इंडिया
इंडिया में प्रोग्रेस करनी है। अब हम बात करते हैं, योजना आयोग का अंत हो गया है 2014 में और 1 जनवरी 2015 से ये नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपको, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग भारत सरकार की थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो आप आज 1 घंटा अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसमें आपको ये पढ़ना है योजना आयोग है क्या, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था 1950 में हुआ था। योजना आयोग के कार्य क्या है और इसकी अन्य संस्थाएं, और यही योजना आयोग अब कन्वर्ट होकर नीति आयोग में बदल गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, जिसमें आज हमारा जो चैप्टर है वो है ज्वार भाटा, टाइड्स एंड एब्स। ज्वार भाटा होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए। ज्वार भाटा समुद्र के स्तर के लयबद्ध उठने, या ओवरऑल मैं आपको बताती हूँ ज्वार भाटा होता क्या है। अगर हमारा समुद्र का पानी है वो ऊपर उठेगा तो उसे हम ज्वार कहेंगे, और जब वो पानी नीचे गिरेगा तो उसे हम भाटा कहेंगे। ठीक है, और अब इसके भी कई इफ़ेक्ट होते हैं। ये ज्वार भाटा समुद्र में आता क्यों है, महासागरों में आता क्यों है, ये जो डिपेंड करता है ज्वार भाटा महासागरों में, ये चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें हमारा गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन होती है। ठीक है, अब ज्वार कितने प्रकार के होते हैं हमारे टाइड्स, एक तो 2 होते हैं, वृत्त ज्वार और लघु ज्वार। वृत्त ज्वार तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, सूर्य, हमारा चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे तो हमारे वृत्त ज्वार आएंगे। और जब वृत्त ज्वार आता है तो इसे हम सिजगी भी कहते हैं, इसकी सिजगी युति या फिर व्युति भी कहते हैं, और ये आमतौर पर अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान होते हैं। लघु ज्वार कब होता है, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। ठीक है, इस समय ज्वार सबसे कम होता है। तो आपको कोई भी एक वीडियो देखनी है ज्योग्राफी के लिए ज्वार भाटा से रिलेटेड, इसे आप अच्छे से करेंगे 1 घंटा। ठीक है, आपको इसमें पोजीशन दिखा रखी हैं लो टाइड की। ठीक है, आप देख सकते हैं अर्थ अगर बीच में आ जाती है, मून एक तरफ और सन एक तरफ, तो हमारा लो टाइड्स होता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर 1 घंटा पढ़ेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने आपको बताया था, इसे हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, और ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसका यूज़ डेटा को कैलकुलेट करने के लिए और डेटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसे वर्कबुक भी कहते हैं हम। अब बात करते हैं इसमें सेल क्या होता है। इसमें हमारे जैसे कि पंक्ति और कॉलम को सेल कहते हैं। फिर इसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, सम, एवरेज के लिए, मल्टीपल के लिए, और किसके लिए होता है, डिवाइड के लिए। अब बात करते हैं हम शॉर्टकट कीज की। जैसे कि अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल और ए दबाएंगे, दोनों एक साथ आपको की दबानी पड़ेंगी। कंट्रोल प्लस में ए सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, कंट्रोल बी बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल सी कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल डी फिल डाउन हो जाएगा। कंट्रोल एफ फाइंड कुछ भी चीज़ ढूंढने के लिए करते हैं हम। कंट्रोल जी गो के लिए होता है। कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए होता है। और फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए अगर हम उसे इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई प्रेस करेंगे हम। कंट्रोल के इंसर्ट हाइपरलिंक हो जाएगा हमारा। तो ये आपको मैंने शॉर्टकट कीज़ दी हुई हैं, ये आप अच्छे तरह से करेंगे। कंट्रोल जेड अंडू हो जाएगा। और आज जो मैथ में आपका चैप्टर है, आपको परसेंटेज दोबारा से भी करना है। आज भी आप परसेंटेज ज़्यादा बड़ा चैप्टर होता है और आप इसे अच्छे तरह से करेंगे। और लाभ हानि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में भी जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमारे परसेंटेज का मेथड लगता है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आज आप 1 घंटा। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में आज जो हम करेंगे वो है सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें आपको जैसे कोई भी 5 ABCDEFG दे देंगे और उन्हें एक दूसरे के आमने सामने आगे पीछे बिठा सकते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये अच्छे से करना। अगर आपको नहीं आता तो आप कोई वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मैं जो डेली टारगेट दे रही हूँ इसे फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, आज डे 9 था। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए।